हेलो प्यारे बच्चों, हम उस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। इसकी कैलकुलेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो यहाँ पे मैं इजी ट्रिक्स के साथ आपको इनकी कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख के अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्या दे रखा है? क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमें एक धातु का गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r1 ले लूंगा। कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। एक और अनोदर हमें धातु का गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या R2 ले लूंगा, और R2 हमें कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और एक और हमारे पास गोला है जिसकी त्रिज्या R3 लेंगे, और R3 हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये तीन हमें अलग अलग त्रिज्याओं वाले धातु के ठोस गोले दे रखे हैं। हम इनको क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, और पिघलाकर इनसे एक बड़ा गोला बनाएंगे। हम इनसे क्या कर रहे हैं? एक बड़ा गोला बना रहे हैं, और इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी हमें ये ज्ञात करके बताना है। इस गोले की, इस बड़े गोले की हमें क्या बतानी है? त्रिज्या बतानी है। तो बताओ आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इन तीनों धातु के गोलों को पिघला रहे हो, इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा उसी आयतन से तो तुम ये बड़ा गोला बना रहे हो। यानी इन तीनों गोलों के आयतन को जोड़ के अगर तुम इस गोले के आयतन के बराबर कर दोगे तो तुम्हें इस गोले का त्रिज्या पता चलेगा। यहीं से तो पता चलेगा। तो देखो, ध्यान से समझो। यानी नए गोले का जो आयतन है, नए गोला का आयतन वो किसके बराबर होगा? पुराने तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। समझ में आया सभी को? यानी आप इन तीनों पुराने जो गोले हैं उनको मेल्ट कर रहे हो, पिघला रहे हो, और उन्हीं की धातु से आप एक नया गोला बना रहे हो। तो इन तीनों के आयतन का योग इस नए गोले के आयतन के बराबर होगा। फॉर्मूला लगा दो। देखो, गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 4/3 पाई। अब नए गोले की हमने त्रिज्या कैपिटल आर ली है, तो आर की घात 3 आ जाएगा, इक्वल टू पुराने तीनों गोलों का आयतन का योग करो। तो क्या निकालेंगे? 4/3 पाई पहले गोले की त्रिज्या R1, तो R1 की घात 3, प्लस दूसरे गोले के लिए 4/3 पाई त्रिज्या R2 की घात 3 आ जाएगा। फिर प्लस तीसरे गोले के लिए 4/3 पाई और त्रिज्या R3 है, तो R3 की घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना सभी को? अब अपन करेंगे यहाँ पे 4/3 पाई और कैपिटल R की घात 3 में ऐसा कैसे लिखूंगा? इक्वल टू, क्या मैं इन तीनों से 4/3 पाई कॉमन ले लूँ? 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे R1 की घात 3 प्लस R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3 बच जाएगा। अब ध्यान से समझो, क्या हम इस 4/3 से 4/3 कैंसिल कर देंगे? पाई से पाई भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बचा हमारे पास कैपिटल R की घात 3 इक्वल टू, यहाँ R1 की घात 3 और R1 हमें त्रिज्या दे रखी है 6, तो 6 की घात 3 आ जाएगा, प्लस R2 की घात 3, R2 8 दे रखा है तो 8 की घात 3 आ जाएगा, फिर प्लस R3 हमें दे रखा है 10, और 10 की घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कैपिटल R की घात 3 बराबर 6 की घात 3। अब 6 की घात 3 का मतलब होता है कि इसी संख्या को, इसी नंबर को 3 बार गुना करना है। 6 × 6 × 6 करोगे तो 6 की घात 3 का मतलब होता है 216। यानी 6 को 6 से गुना करोगे 36, फिर उसको 6 से गुना करोगे तो 216 आ जाएगा। 6 का घन याद होना चाहिए, प्लस 8 का घन कितना आ जाएगा? 512। 8 को 3 बार गुना करके देख लो अगर याद नहीं है। 10 की घात 3 का मतलब 10 को 3 बार गुना कर लो, 1000। 10 को 3 बार गुना करने का मतलब ये नहीं है 10 को 3 से गुना करके बता दोगे, नहीं।
10 को 3 बार यानी 10 × 10 × 10 करना है तो 1000 आ जाएगा। r की घात 3 बराबर, यहाँ लिख देता हूँ r की घात 3 बराबर, इन सबको जोड़ लो। अगर आप 1000 प्लस 512 प्लस 216 को जोड़ेंगे तो 1728 आएगा। कितना आ जाएगा? 1728 आ जाएगा। अब आप सबको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि 1728 होता है r की घात 3 बराबर 1728 होता है, वो 12 की घात 3 होता है। आप चेक कर सकते हैं, अगर 12 को 3 बार गुना करेंगे, 12 × 12 × 12 तो 1728 आएगा। अब आपको पता है कि अगर घात समान है तो आधार भी क्या होगा? समान। तो यहाँ आधार कितना है? r, यहाँ आधार कितना है? 12। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी उन तीनों गोलों को पिघलाकर हमने जो नया गोला बनाया था, उस नए गोले की त्रिज्या हमें कितना मिल गई? 12 सेंटीमीटर मिल गई। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आप 1728 का यहाँ पे मैंने क्या निकाला? घनमूल निकाला है। अब घनमूल कैसे निकालते हैं उसकी भी मैंने ट्रिक डिस्कस कर रखी है। मैंने बहुत सारी ट्रिक इस चैनल पे डिस्कस कर रखी है। जो जो यहाँ ट्रिक इस पर्सन में काम आ रही है, उन सबकी लिंक मैं यहाँ आई बटन में दूंगा, वहां से जाके आप उन सबको जरूर देख लेना। एक बार देखोगे तो आपको हमेशा के लिए कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो आप देखने में बिल्कुल भी आलसपन ना करें। ओके, और बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।